बोर्ड एग्जाम्स का टेंशन, और उसमें भी सबसे ज्यादा डर लगता है ऑब्जेक्टिव सवालों से। सही कहा ना? पर सोचो, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे इन मुश्किल सवालों को भी हल किया जा सके। तो चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं। अरे ये तो हम सबके साथ होता है। साल भर इतनी पढ़ाई की, सब कुछ याद किया, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते ही दिमाग एकदम ब्लैंक। लगता है ऑप्शन ए सही है, नहीं बी ज्यादा सही लग रहा है, और इसी कंफ्यूजन में हमारा कीमती वक्त निकल जाता है। क्या आप जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में आधे मार्क्स, जी हाँ पूरे 50% मार्क्स सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवालों से आते हैं। मतलब अगर इन पर कमांड कर लिया तो आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डर है किस बात का। वो कौन सी आम परेशानियां हैं जो हमें एग्जाम में सताती हैं। देखिए, यही वो कॉमन डर है। प्रेशर में सब भूल जाना, दो ऑप्शन में बुरी तरह कंफ्यूज हो जाना, या फिर कोई ऐसा सवाल आ जाना जो पहले कभी देखा ही नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। अब आता है सवाल तुक्का लगाने का। लेकिन हम यहाँ आंख बंद करके जय माता दी बोलने की बात नहीं कर रहे। हम बात करेंगे वैज्ञानिक तुक्के की। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, किस्मत का खेल नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये सारे तरीके सिर्फ उन्हीं एग्जाम्स के लिए हैं जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जैसे कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ एक भी सवाल छोड़ना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। हर सवाल का जवाब देना ही देना है, चाहे वो आता हो या नहीं। देखो, पूरे पेपर में आपको बस 3 तरह के सवाल मिलेंगे। पहले, जिनका जवाब आपको 100% पता है। दूसरे, जिनमें 2 ऑप्शन में डाउट है। और तीसरे, जो बिल्कुल ही सिर के ऊपर से जा रहे हैं। हमारा ये वैज्ञानिक अनुमान इन्हीं दूसरे और तीसरे टाइप के सवालों के लिए हमारा ब्रह्मास्त्र है। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे काम के हिस्से पर। वो 5 जबरदस्त तरीके जो मुश्किल सवालों में भी आपके नंबर पक्के करवा सकते हैं। हम एक एक करके इन 5 हैक्स को समझेंगे। 0 की पावर, ऑल ऑफ द अबव वाला नियम, ऑप्शन ए का मैजिक, सबसे पावरफुल एलिमिनेशन मेथड, और आखिर में उस ऑप्शन को पहचानना जो सबसे अलग थलग हो। पहला हैक। बिहार बोर्ड के पिछले कई साल के पेपर्स को जब स्टडी किया गया तो एक कमाल की बात पता चली। अगर किसी ऑप्शन में 0 दिया हुआ है और आपको सही जवाब नहीं पता, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वही सही जवाब होगा। ये एक क्लासिक ट्रिक है जो अक्सर काम करती है। अगर किसी सवाल के ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव या इनमें से सभी दिखे तो 90% मामलों में वही सही जवाब होता है। इसके पीछे एक लॉजिक भी है। एग्जामिनर के लिए एक सही जवाब बनाने से ज्यादा आसान होता है 3 सही जवाब बनाकर चौथा ऑप्शन ये सभी रख देना। ये एक और मजेदार पैटर्न है। पुराने क्वेश्चन बैंक्स और मॉडल पेपर्स देखने से पता चलता है कि बोर्ड अक्सर ऑप्शन ए को सही जवाब के तौर पर ज्यादा रखता है। तो जब कोई भी ट्रिक काम ना करे और कुछ समझ ना आए, तो ऑप्शन ए एक अच्छा दाव हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे स्मार्ट तरीके की, जो असल में तुक्का है ही नहीं। ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, एलिमिनेशन मेथड। ये तब सबसे ज्यादा काम आती है जब आप 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। मान लीजिए हमारे सामने ये 4 ऑप्शन हैं और हमें सही जवाब बिल्कुल नहीं पता। अब सवाल और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने पर हमें ये तो पक्का पता है कि ए और डी तो जवाब हो ही नहीं सकते। तो बस इन दोनों को अपनी लिस्ट से बाहर कर दो। अब बचे सिर्फ 2 ऑप्शन, और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। जब 4 ऑप्शन थे तो सही होने का चांस सिर्फ 25% था, लेकिन जैसे ही आपने 2 गलत ऑप्शन हटाए, आपका चांस सीधा डबल मतलब 50% हो गया। ये सच में एक गेम चेंजर है। और ये है हमारा आखिरी हैक। कभी-कभी ऑप्शंस में 3 वैल्यू एक जैसी होती हैं और एक बिल्कुल अलग। जैसे यहाँ देखिए, 2, 4 और 6 ये सब छोटे और एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे हैं, लेकिन 2000 ये तो बिल्कुल ही अलग है। ज्यादातर मामलों में ये जो सबसे अलग दिखने वाला ऑप्शन होता है ना, वही गलत होता है। उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने ये सारे तरीके सीख लिए, पर एग्जाम में इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए अब बनाते हैं अपनी फाइनल गेम स्ट्रैटेजी। ये है आपकी 5 हैक प्लेबुक। सबसे पहले 0 ढूंढो, फिर उपरोक्त सभी पर नजर रखो। कुछ ना समझ आए तो ए के बारे में सोचो, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो, और जो ऑप्शन ग्रुप में फिट ना हो उसे बाहर करो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, ये सारे तरीके आपका दूसरा हथियार हैं।
आपका पहला और सबसे बड़ा हथियार आपकी अपनी मेहनत और पढ़ाई है। तो सबसे पहले उन सभी सवालों को हल करें जिनका जवाब आपको 100% आता है। ये ट्रिक्स तो बस उन बचे हुए मुश्किल सवालों के लिए हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या सोच समझकर स्ट्रैटेजी के साथ लगाया गया अनुमान सिर्फ किस्मत है या ये भी अपने आप में एक कला है? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।